हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक। तो डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन में बेसिकली बनाने के पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोगों के पास किसी भी प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन में दो तरह का क्वांटिटी होता है। लाइक सपोज अगर हम लोग बात करें कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5, अगर एक पेन का दाम 5 रुपया है तो उसी तरह का 10 पेन का दाम क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर हमको मालूम है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के चॉकलेट का 10 चॉकलेट का दाम 50 रुपया है, तो उसी तरह के 7 चॉकलेट्स का दाम क्या होगा। तो अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स घट रहा है तो टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट भी घट रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हम लोग इनकाउंटर करें कि जो दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास, यहाँ पर दो क्वांटिटी क्या था, एक नंबर ऑफ आइटम्स है और टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स है। तो अगर हमारा नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज कर रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स डिक्रीज कर रहा है तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन सामने आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हम लोग बनाते कैसे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग आज देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन इन पेज नंबर 204 ऑफ आवर बुक। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज ₹210। तो किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का 5 मीटर का क्लोथ का दाम है ₹210। टैब्यूलेट द cost of 2 meters, 4 meters, 10 meters and 13 meters of the cloth of the same type। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ का 5 मीटर्स क्लोथ का दाम ₹210 है, तो उसी टाइप के क्लोथ का 2 मीटर्स का प्राइस क्या होगा, 4 मीटर्स का प्राइस क्या होगा, 10 मीटर्स का और 13 मीटर्स का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर क्वांटिटी ऑफ क्लोथ बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा और अगर क्वांटिटी ऑफ क्लोथ घटेगा तो टोटल कॉस्ट भी घटेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक टेबल बनाया है एक्स और वाई। x का वैल्यू 2 है तो y2 होगा, x का वैल्यू 4 है तो y3 होगा। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ लिख लिया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या हम लोगों ने लेट किया, वेयर x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लोथ। x क्या है, क्लोथ का लेंथ है और y क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोथ। y जो है वो क्लोथ का दाम है। तो दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास x और y, जिसमें एक लेंथ ऑफ क्लोथ बता रहा है और दूसरा कॉस्ट ऑफ क्लोथ बता रहा है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन का टेबल हम लोगों ने बना लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेशियोज फाइंड करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जितना भी क्वांटिटीज़ होगा सभी का रेशियो सेम होगा। तो x/y इज इक्वल्स टू 2/y2 है। तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं जो गिवन 5/210 है इसके साथ, क्योंकि बाकी सभी में एक वेरिएबल है। यही एक रेशियो है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/y2 इज इक्वल्स टू 5/210 लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5y2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 210 सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ y2 एज 84। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़े में 5 मीटर्स का क्लोथ का दाम ₹210 है तो उसी क्लोथ का 2 मीटर्स का प्राइस ₹84 आएगा। इसी तरह से हम लोग फिर एक बार 4/y3 यानी कि 4 मीटर्स ऑफ क्लोथ का प्राइस भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 4/y3 को फिर से 5/210 के साथ इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ y3 एज 168। यानी कि उसी पर्टिकुलर क्लोथ का अगर हम लोग 4 मीटर्स ऑफ क्लोथ लेते हैं तो उसका प्राइस हो जाएगा ₹168। इन दिस मैनर वी कैन टैबुलेट y4 एंड y5 एज वेल। तो जिस तरीके से हम लोगों ने y2 फाइंड किया, y3 फाइंड किया, उसी सेम तरीके से हम लोग y4 और y5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी कैन टैबुलेट द वैल्यूज ऑफ अ गिवन क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Now this is the time for work for the day.
तो आज का आप लोग का वर्क है ट्राई दिस गिवन इन पेज नंबर 204। जो पेज 204 में जो ट्राई दिस दिया हुआ है वो आज आप लोग का वर्क है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।